नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने के बारे में। 11 नवंबर 2025 से वक्रावस्था में थे, यानी कि सरल भाषा में कहे तो पीछे की तरफ जा रहे थे। वैसे कोई ग्रह पीछे की तरफ नहीं जाता, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ऐसी स्थिति बन जाती है जहां पे हमें लगता है, प्रतीत होता है कि ग्रह वक्री हो गया या पीछे जा रहा है। हाँ, उसका फलित ज्योतिष में बहुत महत्व है। एक वक्री ग्रह बहुत बली हो जाता है, लेकिन एक वक्री ग्रह विलंब देता है। एक वक्री ग्रह एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है। एक वक्री ग्रह अनस्टेबिलिटी देता है। वक्री ग्रह का मतलब ये नहीं कि सक्सेस नहीं। बड़े बड़े लोग वक्री ग्रह कुंडली में लेके पैदा हुए हैं। कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, 3-3 वक्री ग्रह कुंडली में, पर वो बहुत सरलता से आगे नहीं बढ़ पाते। और वैसा ही जब बड़ा ग्रह कोई बृहस्पति जैसा, बड़ा मतलब जिनका एक तो कारकत्व तो इतने सारे हैं, दूसरा जिनका एक कालखंड एक राशि में बहुत बड़ा होता है, वो ग्रह अगर वक्री होता है तो बहुत चीजें विलंबित होती हैं, अटकती हैं, एक बेचैनी सी बढ़ती है, एक अस्थिरता सी बढ़ती है कई एरियाज में, जिसको वो प्रभावित करते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अब जब बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं 11 मार्च को और 2 जून तक वो यहीं पर रहेंगे, तो क्या इम्पैक्ट रहेगा, कहाँ हमें बदलाव देखने को मिलेगा। और ये जो बृहस्पति हैं ये मार्गी भी उच्च अभिलाषी भी हो गए हैं, क्योंकि वो उच्च की राशि में जाने की तरफ है। अब एक ग्रह अगर उच्च की राशि की तरफ जा रहा है उसको उच्च अभिलाषी कहते हैं, लेकिन बृहस्पति, शनि, इनके मामले में हमें तभी मानना चाहिए, पहला जब वो एकदम राशि परिवर्तन करने वाले हों, क्योंकि बहुत लंबा टाइम इनको एक राशि में लगता है। दूसरा, अभी तो वक्री थे तो उनको हम उच्च अभिलाषी कह ही नहीं सकते थे, तो अब उच्च अभिलाषी भी होंगे और कई एरिया में बदलाव, पॉजिटिव बदलाव हमें दिखेगा। तो यही चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम, क्या क्या बदलाव होंगे। कुछ उपाय भी वीडियो के अंदर बताऊंगा। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि वृषभ है दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशि पर नहीं बन सकते। जहां से सूट और रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, किस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले दूसरे भाव में बृहस्पति, जो लाभेश भी है उस पर भी हम आएंगे, लेकिन धन के कारक हैं और ये धन स्थान है। सबसे पहला, फाइनेंशियल कोई इशू चल रहा था वो सॉल्व हो जाएगा। पेमेंट्स डिले हो रही थी वो पेमेंट्स आएंगी। कोई इन्वेस्टमेंट रुकी हुई थी वो इन्वेस्टमेंट आपकी पूरी हो सकती है, या जो भी काम उस इन्वेस्टमेंट से संबंधित टक रहा था वो पूर्ण होगा। और ये अर्थ त्रिकोण है, जो करियर में भी प्रोग्रेशन अटक गया था, रुक गया था, जो स्टैग्नेशन आ गई थी, वो करियर में स्टैग्नेशन भी अब आगे बढ़ेगी, यानी कि वो सॉल्व हो जाएगी। दूसरा भाव कुटुंब भाव है। परिवार में कोई कलह कलेश चल रहा था, कोई इशू हो गया था, उसको सुलझाने के लिए सबसे अच्छा टाइम। और ये वाणी का भाव है, तो वाणी में प्रभाव, वाणी का प्रभाव आपका बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है आपकी वाणी में एक अनक्लैरिटी आ गई हो पिछले कुछ टाइम में, जिसका प्रभाव प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ पर पड़ा होगा। अब वो वाणी का प्रभाव वापस आएगा। दूसरा भाव जो है वो लग्न से दूसरा है, यानी कि जो वृद्धि रुक गई थी, ग्रोथ, कई लोगों के जीवन में ग्रोथ रुक ही गई होगी, स्टैग्नेशन आ गया होगा, एकदम ठहराव सा आ गया होगा जो आप हाँ, कहीं कहीं पे हमें ठहराव अच्छा लगता है, मानसिक ठहराव अच्छा है, लेकिन अगर जीवन ही ठहर जाए और वो भी उस एज में, उस स्टेज में जब आप कुछ करना चाहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो जो लोग कुछ करना चाहते हैं और उनका जीवन ठहर सा गया, उनको यहाँ से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कोई फूड रिलेटेड इश्यूज आपको चल रहे थे, आंखों के रोग चल रहे थे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर चल रहा था, डायबिटीज, प्री डायबिटिक हैं आप, मे बी आप में से कुछ लोग को वो प्री डायबिटिक वाले स्टेज में आप पिछले कुछ महीनों में आ गए हो, तो वो
अगर आप प्रयास करते हैं, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि ग्रह मार्गी हुआ तो एकदम ठीक हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे अब इससे पहले क्या है, अगर आप प्रयास भी कर रहे होंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन मार्गी होंगे बृहस्पति तो प्रभाव था वो कम होगा और जो आपका प्रयास है वो सफलता की तरफ जाएगा। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आएंगी। ये जो भाव है ये अष्टम से सप्तम है, तो यहाँ पे एक ग्रह का मार्गी हो जाना यानी कि स्थिरता, जो अनस्टेबिलिटी आपके जीवन में आ चुकी थी ना, वो अब कम होगी। ये जो भाव है दूसरा, ये चौथे से 11वां है, यानी कि प्रॉपर्टी का कुछ काम अटक रहा था वो पूर्ण होगा। और सबसे बड़ी बात है, ये जो भाव है ये छठे भाव से त्रिकोण भाव है, यानी कि कोई लीगल मैटर, कोई डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम, कोई लोन का प्रॉब्लम चल रहा था, उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। अब बृहस्पति के स्वामित्व की तरफ चलते हैं। अष्टमेश है, तो जब अष्टमेश वक्री होते हैं तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, बहुत अनस्टेबिलिटी आ जाती है, मेंटली भी आ जाती है, वो चीज़ें दूर होंगी। जो रिसर्च करते हैं उनके काम अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। आपका कंसंट्रेशन लेवल जो खराब हो गया था, आप में से कई लोगों का कंसंट्रेशन लेवल खराब हो गया होगा, वो चीज़ें ठीक होंगी। इनसिक्योरिटीज़ आप में से कई लोगों की दूर होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई बुरा निर्णय लिया और उसके कारण भुगत रहे हैं चीज़ों को, तो उसको सुलझाने का मौका भी यहाँ पर आपको मिल सकता है। बहुत अच्छी चीज़ है। अनस्टेबल माइंड हो जाता है अगर अष्टमेश वक्री होते हैं तो वो जो अनस्टेबिलिटी ओवरऑल थी और मेंटल अनस्टेबिलिटी जो बहुत तंग कर रही थी ना, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी ये करना है, कभी वो करना है, वो दूर होगी। और पैतृक संपत्ति से जुड़े जो काम आपके अटक रहे थे वो भी यहाँ पर आपके बहुत आराम से पूर्ण हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति आपके लाभेश हैं, 11वें घर के स्वामी। उनका मार्गी होना एक्सपेंशन लाता है। आप में से कई लोग कई प्लान करके बैठे होंगे, लेकिन वो आगे आप बढ़ ही नहीं पा रहे होंगे, रुक जाते होंगे काम। जो आपके काम अटक रहे थे, स्पेशली विद एक्सपेंशन, ग्रोथ, वृद्धि, वो काम आपके पूरे होंगे। 11वें घर के स्वामी का मार्गी होना इच्छा की पूर्ति दिखाता है, स्पेशली भौतिक कार्यों में। और व्यक्ति पैशनेट बन जाता है। 11वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्या होता है कि 11वां भाव बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट है, उस व्यक्ति के अंदर कुछ इच्छा ही नहीं रह जाती कुछ पाने की। अब ठीक है, अगर व्यक्ति वो सन्यास के रास्ते पे और उसकी भौतिक इच्छाएं खत्म हो गई, सबसे अच्छा है। पर अगर वो सन्यास के मार्ग पे भी नहीं है और जीवन में उसको जद्दोजहद करनी है और उसके बाद भी उसका 11वां भाव अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो उसका कुछ काम करने का मन ही नहीं करेगा। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग ऐसा उत्साह लॉस्ट कर दिया होगा आपने, उसकी उत्साह नहीं रहा होगा जीवन में। तो जो उत्साह है वो वापस आएगा, कामनाएं वापस आएंगी, इच्छाएं वापस आएंगी। और जैसा मैं कह रहा था कि भौतिक जीवन के लिए इच्छाएं होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ पे आपके लिए वो मैटर नहीं करता, वो अलग बात है। लेकिन ये भी सत्यता है, जो व्यक्ति भोग चख चुका है वही सत्यता से वैराग्य को समझता है। ये सत्यता है। कोई कितना भी बोले, जिसने कुछ देखा ही नहीं जीवन में, वो क्या, ठीक है कुछ लोग होते हैं, लेकिन अधिकतम लोग भोग से तृप्त होकर ही योग की तरफ जाते हैं या फिर संन्यास की तरफ जाते हैं। तो ये वो समय है जब आपके जीवन में पुनः इच्छाएं वापस आएंगी। और भौतिक जीवन में अगर जी रहे हैं तो इच्छाएं तो होनी ही चाहिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होगी, फाइनेंशियल एक्सपेंशन होगा, बहुत अच्छा दिख रहा है। सैलरी रुकी हुई थी, सैलरी बढ़ नहीं रही थी, प्रमोशन हो गई थी लेकिन सैलरी इंक्रीज होकर नहीं आई थी, हो सकता है एरियर के द्वारा अचानक से आ जाए। कोई बिजनेस में आपका पेमेंट रुका हुआ था। और सबसे बड़ी बात है, आपका आउटलुक बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। दृष्टियों की तरफ चलते हैं। बृहस्पति महाराज की एक दृष्टि छठे घर पर। कोई कॉम्प्रोमाइज करना था लीगल केस में, वो हो जाएगा। स्ट्रगल्स कम होंगे। ऑफिस में बहुत स्ट्रेस चल रहा था, बहुत लोगों के चल रहा होगा, वो कम होगा। टॉक्सिसिटी कम होगी कार्य क्षेत्र में। ओवरऑल जो आपका स्ट्रेस था ना पूरे जीवन में, वो कम होगा। और हेल्थ में भी सुधार, कोई हेल्थ इशू चल रहा था जो रिजॉल्व ही नहीं हो रहा था, उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। बृहस्पति महाराज की एक दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर, यानी कि स्टेबिलिटी से परिपूर्ण। शनि भी देख रहे हैं तो अष्टम भाव बहुत बली हो गया। और अब क्या था ना कि पहले पिछले साल शनि वक्री हो गए थे, वो मार्गी हुए तो कुछ दिनों में ये वक्री हो गए बृहस्पति। तो आपके अष्टम भाव पर वक्र ग्रह की दृष्टि ही चल रही है पिछले जुलाई से 2025 के, क्योंकि आई थिंक अक्टूबर के एंड में नहीं, नवंबर में शनि वक्री हुए थे, मार्गी हुए थे, और नवंबर में ही गुरु वक्री हुए थे। तो वक्री ग्रह का प्रभाव था जुलाई से आपके पिछले साल के।
अब टाइम है जो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आप अपने जीवन में ढूंढ रहे थे, वो स्टेबिलिटी वापस आएगी। जो चेंज लाना चाह रहे थे वो चेंज वापस आएगा। और 6-8 का मिलन यानी कि पैतृक संपत्ति से जो संबंधित लीगल कार्य अटक रहे थे वो भी आपके पूर्ण हो जाएंगे। बृहस्पति की एक दृष्टि 10वें भाव पर है और यहाँ पे राहु भी बैठे हुए हैं, तो ये इंडिकेट करता है प्रमोशन, स्ट्रगल, सडन प्रमोशंस। जो स्ट्रगल चल रहा था आपके कार्य क्षेत्र में वो दूर होगा और बहुत अटके हुए काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। एक पॉजिटिविटी आपकी अप्रोच में, एक प्रैक्टिकलिटी आपकी अप्रोच में आएंगे। यकीन मानिए आपके लिए ये जो 80 दिन का समय है करीबन, ये बहुत प्रोडक्टिव रहने वाला है। अपने आप को बस झोंक दीजिएगा काम में, अपने आप में आप बिल्कुल भी पीछे मत हटिएगा किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। ये समय आपका बहुत अच्छा है, तो इन सब चीज़ों का लाभ उठाइए। अब उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय, आपको एक पात्र में कुछ थोड़ा सा गंगा जल, कच्चा दूध और गुलाब की पंखुड़ियाँ लेकर शिवलिंग का अभिषेक करना है। वहाँ पर बैठकर ओम शशि शेखराय नमः और ओम गोचराय नमः, इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप करना है। और किसी भी मंदिर में, शिव जी के ही मंदिर में प्रयास कीजिएगा, चने की दाल का और गुड़ का दान करना है। थोड़े बहुत हमेशा मंदिर जाएं तो कुछ दक्षिणा दे के आएँ। ये हमारा दायित्व है सनातनियों के नज़रिए से, या कि जो भी हमारे आसपास मंदिर है, जितना भी है, आपको जितना भी सही लगता है, जब भी मंदिर जाएं कुछ ना कुछ डोनेट करके आएँ। तो जब भी ये भी अगर आप दान करके आएंगे तो कुछ ना कुछ, जितना भी आपको सही लगता है, मंदिर में दान करके आएँ। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।